नमस्कार दोस्तों, ग्रेट हैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये साल का पहला वीडियो है, 2023 का फर्स्ट वीडियो, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी निगेटिव एनर्जी, एक ऐसी शैतानी शक्ति या फिर एक ऐसी भूत की जानकारी आप लोगों को दें जिससे मुलाकात लगभग हर एक इंसान की जिंदगी में एक ना एक बार जरूर हुई होगी। एक ऐसी शक्ति होती है जिसे हम शैतानी शक्ति नहीं कहते, जिसे हम भूत नहीं कहते हैं, बल्कि ये समझ लेते हैं कि हमारा मेंटल प्रॉब्लम होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, खबरदार, ये चीज़ें मेंटल स्थिति से तो जुड़ी हुई है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई गारंटी से ये कह नहीं सकता कि आपकी दिमागी स्थिति के कारण हो रहा है या फिर कोई शैतानी शक्ति की वजह से हो रहा है। कंफ्यूज नहीं करते हैं, कहानी के जरिए समझते हैं भाई इसके बारे में। दरअसल ये कहानी आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। दिल्ली में रहने वाला एक परिवार, इनका जो परिवार था ना, ये थोड़ा जॉइंट फैमिली टाइप का था, लेकिन ये एक ही घर में नहीं रहते थे, पड़ोसी थे। कैसे पड़ोसी? मतलब एक मोहल्ला था, एक परिवार इस घर में रहता था, एक परिवार थोड़ा 4 घर आगे रहता था। तो इस परिवार में जो अंकित नाम का लड़का था, इस परिवार में उसका जो कजिन चाचा था जिसका नाम नागेंद्र था, ये दोनों हम उम्र थे लगभग, ठीक है। तो अंकित और नागेंद्र की बचपन से बहुत ज्यादा बनती थी। कजिन चाचा था नागेंद्र और अंकित भतीजा, काफी ज्यादा बनती थी, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, घूमते फिरते थे, चिल आउट करते थे, गेम्स खेलते थे, कैरम, चेस, वीडियो गेम, ये सारी चीजें एंजॉय करते थे, बढ़िया। अब एक दिन की बात है भाई, एक दिन की बात है, इनके रिश्ते में एक शादी आती है। शादी थी मुंबई में। तो अंकित के घर वाले और नागेंद्र के घर वाले दोनों ही मुंबई के लिए निकलते हैं। यहां पर रुके हुए थे दिल्ली में अपने अपने घरों में, अभी भी अंकित और नागेंद्र रुके हुए थे। क्यों? क्योंकि घर की देखभाल भी तो करना है, बड़ा घर है, काफी सारी चीजें हैं, कोई चोरी वोरी हो गई तो किसी को घर में रहना तो जरूरी है। ऐसा ये सोचकर अंकित को और नागेंद्र को उनके घर पे छोड़े हुए थे कि भाई रात में, दिन में कभी मिल लिए, रात में अपने अपने घर सो गए, टेंशन नहीं रहेगी, एक पहरेदारी भी हो जाएगी और घर सूना भी नहीं रहेगा। अब चले गए, अब वो लोग तो चले गए, लेकिन यहाँ पर अंकित और नागेंद्र ने ये डिसाइड कर लिए, घर वाले तो चले गए हैं, रात में अपने घर में अकेले सोते हैं, थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, बोरियत को ज्यादा होती है, तो एक काम करें क्या, मिलके एक ही घर में सो जाया करेंगे। हाँ। टेंशन नहीं रहेगा, बातचीत भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, मस्त टाइम पास करेंगे। ऐसे मौके बार बार तो मिलते नहीं है। अंकित भी रेडी हो जाता है। अंकित को नागेंद्र बोलते हैं कि ठीक है, तो मेरे घर पे आ जा और रात में बढ़िया अपन ये मूवी वूवी देखेंगे, बढ़िया टाइम पास करेंगे। अंकित खुश था, चले जाता है। दोनों की बहुत पटती थी, एकदम बॉन्डिंग बहुत ही खतरनाक वाली अच्छी थी। अब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाचा भतीजा कम, दोस्त ज़्यादा थे, बढ़िया मूवी वूवी देखते हैं, गेम वेम खेलते हैं, थोड़ा कैरम वैरम खेलते हैं। अब इसके बाद रात होती है और नींद आती है, सोने के लिए चले जाते हैं और वो दिन कट जाता है। ऐसा दूसरा दिन भी कटता है। लेकिन आज जो तीसरा दिन था अमावस्या की रात का। अमावस्या की रात जैसे ही लगी थी, अंकित की मम्मी ने अंकित को फोन करके उसका हालचाल पूछी थी, क्योंकि अंकित की मम्मी के मन में थोड़ा भारीपन था, उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। वो अमावस्या, पूर्णमासी, ये सारी चीजों के ऊपर मानती थी। उनको ऐसा डर लग रहा था कि मेरा बेटा अकेला इतने बड़े घर में ठीक होगा कि नहीं। ऐसा फोन करके बोली थी, बेटा तू ठीक है ना, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। अंकित बोलता है हाँ हाँ ठीक है। अब ये अपने फोन कटने के बाद नागेंद्र चाचा को फोन लगाता है, बोलता है कि देखो चाचा, मम्मी का फोन आया था, ऐसी ऐसी बोल रही थी। तो नागेंद्र चाचा बोलते कि आजा ना आज भी घर, क्यों टेंशन ले रहा है, अपन बढ़िया टाइम पास करेंगे। बोलता है ठीक है ठीक है। घर में ताला वाला लगाता है, मस्त पहुंच जाता है अपने चाचा के घर पे। आज जैसे ही चाचा के घर पे एंटर किया था, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी जैसे ही चाचा के घर पे एंटर किया, पहली बार इसे अजीबोगरीब निगेटिविटी फील हुई। जैसे कि मानो चाचा इस घर में अकेले नहीं है, इस घर में उनके अलावा कोई और भी है जिसे मैं साफ साफ देख नहीं पा रहा हूँ। इसने चाचा को ही बोला कि चाचा कोई है क्या घर पे, कोई आया हुआ है क्या? चाचा बोलते नहीं ऐसा कोई नहीं है। बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप जब दरवाज़ा खोले तो ऐसा लगा कि पीछे से कोई पास हुआ है, लाइट्स ऑफ थी, लेकिन ऐसा मौजूदगी फील हुई। चाचा बोलते नहीं नहीं, अरे तेरा वहम होगा। हाँ। वैसे ही मम्मी ने तेरे को फोन करके ऐसा ऐसा बोली थी ना, तेरे दिमाग में बैठ गया होगा। खैर चल अंदर आ। अंदर जाते हैं, फिर ये लोग कुछ मूवी वूवी लगाते हैं, मूवी पूरी देख नहीं पाते, थोड़ी बोर करती है, ये लोग बातचीत में लग जाते हैं और बातचीत करते 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 इनको आने लगती नींद। आज थोड़ी जल्दी नींद आ रही थी, अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो यार अंदर बेडरूम में सोने के लिए जाएंगे। अभी तक ये लोग हॉल में बैठे हुए थे। नागेंद्र ऐसे बोल के ना आगे बढ़ जाता है बेडरूम की तरफ, और अभी हॉल में बचा हुआ था अंकित अकेला। अंकित को आवाज लगा रहा है, अंकित थोड़ा लाइट वाइट ऑफ करके आ जा यार, यहीं पे बेडरूम में बैठ के थोड़ा बात करेंगे, नींद आएगी, यहीं पे सो जाएंगे यार। अंकित बोलता है ठीक है। वहां पे बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे बटन लगी हुई थी, बटन को जैसे ही बंद करता है,
उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बटन को बंद किया मेरे सामने कोई जुब से आके खड़ा हुआ। ये घबरा गया, थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेट हुआ, तुरंत बटन चालू किया, सामने ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर से इसने बंद किया, फिर से ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर से चालू करके पीछे पलट के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। कुछ तो गड़बड़ लगी इसे ऐसा लगा कि चाचा मजाक करने की फिराक में तो नहीं है, लेकिन नहीं, काफी देर हो चुकी थी, घर में सचमुच में कोई नहीं था। फिर से उसने सोचा मेरे दिमाग का वहम हो सकता है, मम्मी ने ये बात बोल दी है तो मेरे दिमाग में डर बैठ गया है, इसलिए मेरा दिमाग इल्यूजन इस तरह के क्रिएट कर रहा है। इसलिए अंकित ने इस बार इग्नोर किया, लाइट्स ऑफ किया और अंदर आके बैठ गया। अंदर आके बैठा और चाचा को सारी बात बताया। चाचा फिर से बोलते हैं कि देख यार तू बहुत ज्यादा टेंशन पाल रहा है, हम लोगों के साथ पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है ना, पहली बार तो ऐसा आ नहीं रहा है ना, कितना मिलते जुलते हैं, कितना मस्ती करते हैं, इस तरह की बातें भी करते हैं, तेरे दिमाग में बैठ गई चीज, चल सो जा यार, जितना जागेंगे उतना तू डरेगा। ऐसे बोल के ये लोग अपना ब्लैंकेट उठाते हैं और ओढ़ के मस्त सोने लगते हैं। सोए हुए तकरीबन 15 मिनट ही बीते थे कि अचानक से अंकित को ना ऐसा जो नेक है ना पीछे वाला, ऐसा लगता है कि पीछे से कोई ऐसा सहला रहा है। तो इसको ऐसा लगता है कि चाचा ने कुछ देखे होंगे कीड़ा वीड़ा, तो कीड़ा वीड़ा ऐसा हटा रहे होंगे ऐसा, लेकिन वो सहलाना ऐसा 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 लगे हुए बोला कि चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। जैसे पलट के देखा तो चाचा तो गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में सो रहे। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया। फिर से सोचा शायद मेरी नींद लग गई थी, वहम की वजह से हुआ है। जैसी दूसरी तरफ करवट, मतलब जिस तरफ पहले से करवट थी उस तरफ करवट लेके वापस से सोने की प्लानिंग में करता है कि जैसे ये करवट लिया अचानक से इसको ऐसा लगा कि मेरे बेड के जस्ट बाजू में कोई खड़ा था और मेरे पलटने की वजह से कोई तेजी से दूसरे रूम की तरफ भागा। इसने बोला कोई चोर वोर तो नहीं है। उठ के गया बाहर की तरफ, देखने की कोशिश किया, लेकिन घर पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। यह वापस आया, सोया। इस बार 5 मिनट में ही नींद आ गई। थोड़ा डर लगा हुआ था इसलिए 5 मिनट में नींद आ गई। अब जैसे 5 मिनट में नींद आई तो वाली सिचुएशन हाथ फेरने वाली रिपीट हुई, लेकिन इस बार ये उठने की कोशिश किया तो उठ नहीं पाया। उठने की कोशिश कर रहा था, उसको मालूम था कोई सर हिला रहा है मेरा, सहला रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ पलट के, लेकिन ये देख नहीं पा रहा है। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। चाचा को टच करके उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा है। ये सोचा ये चल क्या रहा है, इसकी लाइफ में पहली बार था। आम भाषा में इसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। स्लीपिंग पैरालिसिस साइंटिफिक दुनिया में लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग, मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी थकान की वजह से होती है, आपकी मेंटल स्थिति की वजह से होती है। इससे कुछ पैरानॉर्मल दुनिया का लेना देना नहीं है। इन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने ये दुनिया को आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है, स्लीप पैरालिसिस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज की मौजूदगी की वजह से होती है। जिनको हुआ है ना वही लोग समझ सकते हैं। अगर ये कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम है, आपके मेंटल इलनेस से कुछ रिलेटेड है, तो इसमें आपको भूत ही क्यों दिखाई देता है, ये बताओ। सही बात है। सोने के बाद ऐसा क्यों फील होता है कि कोई आपकी जान लेने के लिए आया है। दिखने में बहुत डरा मुझे खुद हो चुका है। मुझे ऐसा लगता था कि लिटरली सामने कोई आया हुआ है और वो भूत ही है। इतना डरावना चेहरा भूत का ही होता है, कोई इंसान का तो नहीं होता है ना। हो ही पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर दिमागी स्थिति खराब है तो सिर्फ भूत ही क्यों दिखाई दे रहा है। क्यों जानवर क्यों नहीं दिखेगा, जानवर क्यों नहीं दिखा, कोई अलग टाइप का कुछ भी हो सकता है। ये लाइट चलते हुए दिखे मेरे को, लाइट चलते हुए क्यों नहीं दिख रही है। ये पंखा नीचे गिरते हुए क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, भूत ही क्यों दिखता है। सही बात है, सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तो ये घबरा गया, बड़ी हिम्मत करके हिम्मत जोड़ा, भगवान का नाम लिया। और ऐसी सिचुएशन में भगवान का नाम बहुत लेते हैं लोग। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, भगवान का नाम आप सबसे पहले लोगे, ऊपर वाले का नाम लोगे, और उनके नाम के साथ आपको हिम्मत आती है और आप उठते हैं। ऐसा लगता है कि वो एनर्जी जो भी थी, जो आपके चेस्ट के ऊपर आके बैठी थी, जो आपको गला दबाने की कोशिश कर रही थी, जो आपको घसीट के ले जाने की कोशिश कर रही थी, जो आपको उड़ा रही थी हवा में, जी हाँ, उड़ते हुए भी फील होता है कई बार, और बहुत डरावनी फीलिंग होती है वो। ऐसा लगता है वो एनर्जी आपको छोड़ी और भागी है लिटरली। तो ये फटाक से उठा और चिल्ला के चाचा को उठाया, चाचा ऐसा ऐसा हुआ है, पूरी बात बताया। चाचा ने बोले अरे यार तो यार बहुत तुम मत कर यार, तो इतना क्यों डर रहा है यार। मत डर, एक काम कर, तो डायरेक्शन बदल के सो जा, इसलिए हो रहा होगा, चल डायरेक्शन बदल के सोते। ये लोग इधर सर रखे थे, अभी इधर सर रख के सो जाते हैं। अब सोए हुए वापस से आधा घंटा हुआ नहीं होगा, अभी तक रात के अप्रोक्स 2 या 2:30 बज रहे होंगे। अचानक से चाचा ने जोर से चिल्लाया। इस बार चाचा ने, नागिन ने जोर से चिल्लाया। तुरंत ये गड़बड़ा के उठा, ये क्या हो गया अंकित। चाचा ने हाथ पकड़े, बोले भाग यहाँ से। तो लोग भागने लगे। अभी अंकित को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अंकित इतना जरूर समझ गया था कि कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड है जो मुझे हुआ। ये लोग नॉन स्टॉप भागे बाहर की तरफ। घर थोड़ा बड़ा था, बाहर की तरफ जैसे निकल रहे थे तो अंकित को चाचा के पैर में दिखाई दिया। चाचा के पैर में ऐसे 4 बड़े बड़े नाखून का ऐसा स्क्रैच मार्क था, हाँ, और खून बह रहा था।
तो ये घबरा गया, बोला घर पे तो कोई नहीं था, ये उठ के देखा था अंकित ने। जैसे ही घर के बाहर निकले चाचा से बोले, चाचा ये क्या है, ऐसा क्यों, पैर में क्या है, किसने मारा, क्या हुआ, आपने खुद ने तो नहीं ऐसा कर लिए। तो बोलता है पता नहीं बेटा, मैं जब सो रहा था, मतलब जब मेरी गहरी नींद थी, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आके मुझे बहुत ज़ोर से जकड़ा है, और मैंने जैसे उसको छुड़ाने की कोशिश किया तो छोड़ के हटा, और हटते हटते उसने ऐसा मुझे नाखून मार दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, और ये सपना जैसा नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था रियलिटी है। और जब मैं सपने से जागा तो मेरा पैर बहुत ज़ोर से दर्द किया, और इसलिए मैंने ज़ोर से चिल्लाया। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। कौन नहीं डरेगा, कम उम्र के ही थे, ज़्यादा उम्र के तो थे नहीं, बहुत ज़्यादा डर गए। तो आस पड़ोस वाले लोग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जैसे रिश्ते जैसे ही हो गए थे, तो बाजू वाले का मतलब दरवाज़ा खटखटाए, बोले जल्दी खोलो अंकल, जल्दी खोलो। अंकल ने दरवाज़ा खोले। अंकल किस्मत से जाग रहे थे, कुछ काम वाम कर रहे होंगे ऑफिस का। अंकल को सारी बात बताए तो अंकल बोले टेंशन में आ गए, यार ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है। इन लोगों ने बोले अंकल आप थोड़ा हमारे कमरे से हमारा थोड़े कपड़े लेके आ जाओ ना, हमको डर लग रहा है। दरअसल ये लोग ना बनियान और अंडरवियर में सो रहे थे, ऐसा था। तो अंकल ने बोले नहीं, मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रही है बेटा, तुम लोग ही जाओ, तुम लोग ही जाओ। बड़ी हिम्मत करके, हाँ हिम्मत करके ये लोग अंदर बढ़े। किस्मत से अंकल ने इनको मोबाइल दे दिया, जाओ फ्लैश लाइट ऑन करके जाओ, मोबाइल उठाओ, कपड़े उठाओ और वापस आओ। तो लोग मोबाइल कपड़े लेके आए, बाहर ही अपने कपड़े पहने। बोले अंकल क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अंकल ने बोले एक काम करो, तुम छत में जाके सो जाओ, खुले में ये सारी चीज़ें ऐसी थोड़ी आ जाती है भाई, बंद कमरे में आती है। अगर कुछ फील होता है, डर लगता है, तो छत में क्या हो जाएगा, छत में तो पूरा खुला आसमान है, मौसम है, सब कुछ है, पेड़ पक्षी पौधे सब कुछ है। ऐसे बोल के ये लोग छत में चले जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब छत में ना इनका एक ऐसा बेड लगा ही होता है, एक छोटा सा कमरा टाइप का था, ओपन स्पेस टाइप का। वहाँ पे ये लोग बेड में जैसे जाके सोते हैं, ओढ़ते ही हैं कंबल। 5 मिनट नहीं हुए होंगे, जुप से कंबल खींचा, बस ये लोग वहां से भी उठे और भागे। पूरी रात घर के बाहर बैठे रहे, पूरी रात नींद नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। अगला दिन जब निकला ना, तो फिर ये लोग अंकित के घर पे गए और अंकित के घर में जाके सोए हैं, पूरा दिन सोए हैं। घर से फ़ोन आया, फिर जो लोग मुंबई आए हुए थे, इनके रिश्ते वाले, इनके घर वाले लोग, इनको घर वालों को कुछ नहीं बताए। जब घर वाले वहाँ पे लौटे 2 दिन बाद, तब जाके सारी बात बताए। अब घर वालों ने बोले कि एक काम करो भाई, मकान मालिक से बात करो, किराए का घर था ये, नागेंद्र के जो मकान मालिक है उनसे डिस्कस करो कि आपके घर में चल क्या रहा है। तब जाकर मकान मालिक ने क्या बताया कि दरअसल बहुत साल पहले की घटना है, 25 साल पहले की अप्रॉक्स। हमारे घर में एक औरत रहा करती थी जिसने खुद की खुशी कर ली थी। उसकी ये हरकत करने के बाद हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होने लगी। हम लोग पहले उसी घर में रहते थे, जब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमने छोड़ दी, क्योंकि हमको एक पुजारी जी ने कहे थे कि ऐसे घर को खाली छोड़ दो। हमने खाली छोड़े, और फिर जब भी हम इस घर को देखने आते थे तो कुछ फील नहीं होता था। हमने सोचा सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने किराए पर दे दिए। लेकिन देखो, आपको खुद को इतने टाइम से नहीं हुआ था, आज इतने साल बाद खुद आप लोगों को हुआ, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। नागेंद्र ने भी ये विश्वास किए और अंकित ने भी ये विश्वास किए। लेकिन जितना मुझे ऐसा लगता है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, ये कुछ और नहीं बल्कि बोबा भूत था। हो सकता है, बोबा भूत हो सकता है। ये कुछ ऐसा उस औरत की आत्मा की वजह से नहीं हो रहा है, ये किसी और तरह की शक्ति नहीं है, ये बोबा भूत ही है। यानी कि एक ऐसा शैतान जो कि नींद की दुनिया से आपकी दुनिया में प्रवेश करता है और उसके बाद आपको खींचकर अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। ये शक्ति आपको जीते जागते, मतलब जब तक आप होश में हैं, आप अपने कॉन्शियसनेस में हैं, आप जाग रहे हैं, या आपको किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन एक बार आप सो गए तो इसकी शक्ति आपकी शक्ति से दुगनी हो जाती है, क्योंकि आप इसकी दुनिया के दरवाजे में खड़े रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज के बाद से कभी आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप समझ जाएं कि ये कुछ निगेटिविटी का काम हो सकता है। और उससे बचने का तरीका बताता हूँ। अपने तकिया के नीचे हमेशा कुछ लोहे का रख के सोएं। सोने से पहले आप जिस किसी को भी मानते हैं, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, किसी को भी, तो उनका नाम लें। उनका नाम लेने के बाद सोएं, उनको याद करें, मन में पॉजिटिविटी रखें, हिम्मत रखें, डर ना रखें, और हो सके तो अपने बिस्तर के नीचे पानी की मतलब कुछ भी रखें, मतलब तांबे की कुछ बर्तन में अगर आप पानी रखते हैं तो उससे वो चीज़ दूर भागती है। ये आपके बेडरूम के वास्तु दोष को भी ठीक करता है। वास्तु ठीक रहेगा तो चीज़ें ठीक रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन
और कमाल का मनोरंजन भी मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।